चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। देखिए, हर साल या तो कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना होता है या फिर डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन रेगुलर आना होता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से आने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी सीखेंगे, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी, फिर हम डिफरेंशिएशन पर बेस क्वेश्चन करेंगे रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। देखिए, शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) एट x = 0। वो कहता है कि ये जो फंक्शन f(x) है, इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, किस पर, एट x = 0। और देखिए, अगर यहाँ पर एट x = 0 नहीं भी मेंशन है तो आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज 2x - 1, कब, when x is lesser than 0, और 2x + 1 when x is greater than equal to 0। तो उसने हमें कंडीशन दे दी कि 0 से अगर छोटा है तो ये फंक्शन लीजिए, 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन लीजिए। अब आपको मैं बता दूं, कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन कब होता है? एनी फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एज वेल द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 0, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 0, और 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है, तीनों जब इक्वल होंगे तब फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं f0। तो सबसे पहले f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी मैं f0 कब लूंगा? उसने लिखा है अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी आप इसी फंक्शन को लीजिए। तो at x = 0 I am just taking this function 2 × 0 + 1, 0 + 1 = 1। तो x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। अच्छा बच्चों, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बच्चे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं कर पाते या डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इसकी पहली 2 लाइन नहीं लिख पाते, जो कि बहुत आसान है, लेकिन वो फर्स्ट 2 लाइन ही नहीं लिख पाते। इस वजह से वो आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। इसलिए फर्स्ट 2 लाइन को मतलब कि याद कर लेना कैसे करना है। देखिए, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक करें? 0 पर। 0 प्लस लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं नंबर लाइन पर अगर हमें राइट हैंड लिमिट पे जाना है तो कुछ ऐड करोगे तब आप राइट हैंड साइड पर जाओगे। तो 0 + fx, पहली लाइन तो ये होगी। दूसरी लाइन जो बच्चे नहीं लिख पाते, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, यानी दूसरी लाइन है, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0 + h, यानी f 0 + h, और यहां पर h क्या है? वेरी स्मॉल एलिमेंट विच इज क्लोज टू 0। ये एरो का साइन जो है ना, ये बताता है वेरी क्लोज टू 0। h इज वेरी क्लोज टू 0 एंड यू हैव टू टेक रिप्लेस x फ्रॉम 0 + h। ठीक है, यानी अब 0 में h यानी वेरी स्मॉल इंटरवल में अगर मैं ऐड करता हूं तो कॉमन सेंस की बात है ये फंक्शन 0 से तो बड़ा ही होगा, और उसने कहा कि अगर आपका फंक्शन 0 से ग्रेटर है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसका ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h 2 × 0 + h + 1। देखिए, मैंने पूरा फंक्शन लिया और x की जगह 0 + h। बस अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 + h हो गया, h हो गया +1। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दे बच्चों, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2 × 0 + 1, 0 + 1 = 1, यानी राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आ गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, फिर से देखिए पहली 2 लाइन अगर आप लिख पाएंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। x टेंड्स टू 0, अगर लेफ्ट हैंड की साइड जाना है आपको तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, 0 - fx। अगली लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, 0 में से कुछ ही माइनस करोगे तब आप लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। और देखिए, अगर आप 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका फंक्शन 0 से छोटा होगा, और उसे लिखते हैं अगर आपका फंक्शन 0 से छोटा है, you have to choose this function. So limit h tends to 0, 2 × 0 - h -1. तो applying limit once again, applying
लिमिट हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 2 इंटू 0 माइनस एच की जगह 0 जाएगा, माइनस का 1, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इट इज -1। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितने है -1। तो हमने कहा राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। चले कम टू द नेक्स्ट। अगर समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, स्टेप सारे सेम है। चलिए बच्चों, अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, यू हैव टू टेक fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 व्हेन x इज लेसर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट to the right hand limit and the value of the function at that number both 3 are equal, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं at x is equal to 0, तो fx 0 पर, तो उसने कहा अगर x की वैल्यू 0 लेनी है तो भी आप यही फंक्शन चूज करेंगे। तो ले लेता हूं 3 इंटू 0 माइनस का 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट फिर से देखिए फर्स्ट टू लाइन x टेंड्स टू 0 प्लस fx, पहली लाइन ये हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 में h ऐड कर लीजिए क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, 0 प्लस h लेना है और 0 कौन सा नंबर है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है। कभी तुम सोचो h 0 है तो वो वाला 0 नहीं, h हमेशा 0 रहेगा, वेरी क्लोज टू 0, लेकिन कंटिन्यूटी मुझे 0 पर चेक करनी तो ये वाला 0 है, 0 प्लस h। देखिए अगर 0 में कुछ भी ऐड करते हैं 0 से ग्रेटर होगा, अगर आपका फंक्शन 0 से ग्रेटर है यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0 प्लस h प्लस 1। अब देखिए कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h प्लस 1 हो गया, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाइंग लिमिट, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये दो लाइन बच्चों ढंग से सीख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये है 0 माइनस h। अगर 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे ऑब्वियसली वो नंबर 0 से स्मॉलर होगा। उसने कहा अगर आपका फंक्शन 0 से स्मॉलर है यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, तो मैं ऊपर वाला फंक्शन ले रहा हूं, h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 0 माइनस h माइनस का 2, फिर से अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 3 इंटू 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 दिस इज -2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी -2 आ रही है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx does not equal to right hand limit of fx, left hand limit of fx right hand limit of fx के बराबर नहीं है, therefore function is not continuous। लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, therefore given function is not continuous। चलिए function is discontinuous function। come to the next। now we have the another question, he saying show that the function fx is equal to x upon modulus of x, कब लेना है when x does not equal to 0 and the value of the function fx is equal to 1 when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0, यानी this function is not continuous at x is equal to 0, हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले किस पर चेक करवा रहा है, 1 पर चेक करवा रहा है, तो हम कहेंगे the value of the function fx at x is equal to 0, तो f0, तो देखिए जब x is equal to 0 तो क्या लेना है हमें 1 लेना है, तो x is equal to 0 पर ये बना गया। चले राइट हैंड लिमिट ले लेते पहले, लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक करना है 0 पर, 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अगर हम 0 की बात करें तो ये होगा कितना,
ये हो जाएगा 0 प्लस एच। जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, वो जीरो कुछ भी ऐड करते हैं जीरो में तो जीरो के इक्वल तो आता नहीं है। और देखिए अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, ठीक है ना, ठीक से लिख देते हैं 0 प्लस एच, और नीचे भी 0 प्लस एच आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच होता है, और देखिए 0 प्लस एच पॉजिटिव एच और मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव एच इट रिमेन एच ओनली। डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की 1 आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करें 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो दूसरा स्टेप 0 माइनस एच। 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन सेंस की बात है वो भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है, अगेन वी हैव टू चूज दिस वन, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x ऊपर आ गया 0 माइनस एच, डिनोमिनेटर में मॉडुलस 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच और मॉडुलस माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच आ गया, h पे h से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, यानी अब इसको ये लिमिट तो लग नहीं सकती, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, है ना, क्योंकि ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है। देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और हमें ध्यान से देखो यही प्रूव करना था कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए कम टू द नेक्स्ट। अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन, examine the continuity of the function f(x) is equal to modulus sin x upon x when x does not equal to 0 or 1 when x is equal to 0, and we have to examine the continuity of the function at x is equal to 0। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं at x is equal to 0, x equal to 0 पर f(0) की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, that is 1। ठीक है, अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट बच्चों अब तो आपको कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब आ गया होगा आपको, ये दो स्टेप कैसे लिखते हैं सब आ गया होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(0) प्लस x, और 0 में कुछ भी ऐड करोगे कॉमन सेंस की बात तो 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं है तो यू हैव टू चूज दिस फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस साइन 0 प्लस एच, ठीक है, अपॉन 0 प्लस एच, ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 प्लस एच साइन h ही होगा, साइन h मॉडुलस और 0 प्लस एच दैट इज आल्सो h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज साइन h अपॉन h। ठीक है ना, और हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h 1 के बराबर होता है, 11th क्लास से पढ़ा होगा आपने, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर ही चेक करें बच्चों अभी तक सारे फंक्शन, एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) माइनस h, 0 में से कुछ भी माइनस करोगे कॉमन सेंस की बात वो 0 के इक्वल होगा नहीं, 0 से स्मॉलर होगा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है अगेन यू हैव टू टेक दिस फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी x आएगा वहां पर मैं पुट करूंगा 0 माइनस h मॉडुलस 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h होता है बच्चों माइनस h साइन माइनस h अपॉन दिस इज माइनस h आल्सो, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चों, दिस इज माइनस साइन h अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस मॉडुलस की वजह से साइन माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा बच्चों अपॉन
माइनस एच। अब मैं इस -1 को बाहर ले जाऊं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। फिर से भाई लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 के बराबर होता है। 1 इंटू -1 दिस इज -1। तो हमने देखा मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज -1, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट दिस इज 1। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx does not equal to right hand limit of fx, therefore fx is discontinuous function at x is equal to 0. Again this is discontinuous function. चलिए come to the next. समझ में तो आ रहा होगा बच्चों, का नहीं आ रहा है तो ये मैसेज कर देना। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आया, वो कह रहे थे शो दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। शो दैट द फंक्शन, कंटिन्यूटी छोड़ो, शो दैट द फंक्शन show that the function fx is equal to 2x minus modulus x is continuous at x is equal to 0। चलिए तो at x is equal to 0 है तो हम कहेंगे at x is equal to 0, पहले 0 को निकाल लें, f0। मैं इस फंक्शन में 0 पुट कर रहा हूं जहां भी x आ रहा है। 2 into 0 minus modulus 0, तो 0 minus 0 is equal to 0, यानी at x is equal to 0 the value of the function is 0। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। देखिए यहां पर केवल हमें एक ही फंक्शन गिवन है तो हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा x इक्वल टू 0 पर, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h तो 0 से ग्रेटर होगा। आई एम टेकिंग दिस फंक्शन, दिस इज 2 इंटू 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h। ठीक है, दिस वन, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 0 प्लस h होता है माइनस 0 प्लस h मॉडुलस h, लिमिट h टेंस टू 0, 2h माइनस h हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 2h माइनस h, दिस इज ओनली h और अप्लाइंग लिमिट 0। जब मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगा आंसर इज 0। सो राइट हैंड लिमिट इज 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा f0 पर कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, ये भी 0 आ रही है, अभी तक तो सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। तो इस फंक्शन में जहां भी x आएगा वहां 0 माइनस h रखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस h माइनस मॉडुलस 0 माइनस h। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h हो गया, माइनस का 2h और मॉडुलस माइनस h, 0 माइनस h, दिस इज मॉडुलस 0 माइनस h। अगले स्टेप पे लिखूंगा इसका आउटपुट। ठीक है, चलिए ये हो गया माइनस का 2h और ये मॉडुलस माइनस h प्लस h हो जाएगा और प्लस माइनस 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 h, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 3h, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h हो गया, तो ये माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 3 इंटू 0 0, ना कि माइनस 3 0। तो हमने देखा f0 पर x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट पर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। हम कहेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू f0, और तीनों इक्वल है, देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। fx एक हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू 0। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चों, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 कब, if x is lesser than minus 3 and it is minus 2x if x is greater than minus 3 but lesser than 3
एंड दिस इज 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। वो कहता है शो दैट fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -3, यानी जब फंक्शन की वैल्यू -3 है तो इस पर तो ये कंटीन्यूअस है, लेकिन जब x इज इक्वल टू 3 है द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिए। चले करते हैं। हमने कहा यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर कोई इक्वल टू का साइन तो है नहीं जो मैं -3 लूं, तो हमने कहा एट x इज इक्वल टू -3 की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं बच्चों, पहले मैं लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि हम -3 की बात करें, -3 माइनस fx। फर्स्ट टू लाइन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h। देखो इस बार 3 और -3 दिखाई दे रहा है, तो पहले क्या था, मोस्ट वाली क्वेश्चन हमने 0 0 पर किया था, यहाँ पर हमेशा 0 आता था, लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो 0 है ये वाला 0 नहीं है, जो h टेंड्स टू 0 है वो वाला 0 है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस बार -3 पर चेक करनी है, इसलिए यहाँ पर आ गया -3। ठीक है, चलिए जब -3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 से छोटा होगा। उसने कहा अगर आपका फंक्शन -3 से स्मॉलर है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। चलिए ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, आई एम जस्ट टेकिंग दिस फंक्शन -3 माइनस h प्लस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस माइनस, देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इट बिकम 3 प्लस h प्लस 3, और मॉडुलस में जो नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 3 प्लस h प्लस 3। अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पर लिमिट अप्लाइंग कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। ठीक है ना, तो 3 प्लस 0 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 हो गया हमारे पास 6। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब आइए राइट हैंड लिमिट पर, तो क्या लिमिट किस पर, x टेंड्स टू -3 पर चेक कर रहे हैं, प्लस fx। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, -3 प्लस h। -3 में कुछ भी ऐड करोगे अगर आप, तो कॉमन सेंस क्या, तो -3 से ग्रेटर होगा। अगर -3 से ग्रेटर, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h। ठीक है, यहां पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों। तो -2 इंटू -3 प्लस 0, तो -2 इंटू -3 इंटू -3, दिस इज +6। यहां पर क्या रहा था, देखो यहां पर राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी +6, राइट हैंड लिमिट भी मेरी +6 है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कर रहा है, वो कहता है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। चलिए ले लेते हैं पहले हम f3 पर। देखो इस बार यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, 3 पर, f3 पर अगर हम चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, अगर x इक्वल टू 3 तो यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 यानी 20 आ गई x3 पर। चले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू, किस पर, 3 पर चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट है -fx। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f3 माइनस h, और देखो अगर हम 3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो स्मॉलर देन 3 होगा। अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 3 है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। तो हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं -2x, तो ले रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -2 इंटू दिस इज 3 माइनस h, तो लिमिट अप्लाई कर देता हूं बच्चों में, -2 इंटू 3 माइनस 0, दिस इज -6 है ना, 3 माइनस 0 3, 3 2 6। अब आइए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करें इस वक्त हम चेक करें 3 पर, 3 प्लस fx है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। 3 में कुछ भी ऐड करोगे अगर आप, तो वो 3 से ग्रेटर होगा। अगर 3 से ग्रेटर, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, अप्लाइंग लिमिट 6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2,
तो 6 3 जा 18 प्लस 2 यानी 20, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, हैंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। क्यों? हमारे देखो पहले आ रही थी -6, यहाँ पर 20, तो इससे हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 बट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। चलो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने, अब आपने देखा होगा ये सारे क्वेश्चन x पर बेस्ड थे, फंक्शन x पर बेस्ड थे, x + 3 x - 3 लाइक दिस। अब जो हम अगली क्लास में क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड होंगे, या फिर वो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जो कल की क्लास होगी ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो प्लीज उस क्लास को जरा ठीक से अटेम्प्ट कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कुछ नहीं आता तो कमेंट डाल दिए, सर ये समझ में नहीं आया, अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग, ठीक है ना। चले मिलते हैं हम अगली क्लास में, बाय।